नमस्कार, राम राम। तमिलनाडु के सेलम डिस्ट्रिक्ट में बेलूर नाम का एक स्थल है। वहाँ पर तंतो इंद्रीश्वर मंदिर है। उस मंदिर का संचालन करने वाले और उसकी पवित्र जो परंपराएं रही हैं, उसका निर्वहन करने वाले लोगों ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जो कि रथ खींचने आदि के कार्य से भी संबद्ध रहे हैं, कि हमारी जाति विशेष के लोगों का इस पर एकाधिकार रहा है। हम पीढ़ियों से ये कार्य करते रहे हैं, इसलिए हमें ही यह कार्य करते रहने देना चाहिए। क्योंकि वहाँ पिछले दिनों 5 ऐसे लोगों को बहाल किया गया था जो नए थे और उस जाति विशेष या उस परिवार से संबद्ध नहीं थे। तब मद्रास हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि यह जाति का विषय नहीं है, धर्म का विषय है, इसलिए इस पर किसी जाति विशेष का अधिकार नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने यह याचिका डाली थी उसका नाम शिवरामन है और वह ब्राह्मण जाति का नहीं, किसी अन्य जाति का है। किस जाति का है यह स्पष्ट करना आवश्यक नहीं या हमें पता नहीं है। इससे दो बातें साफ हो गईं। पहली बात तो यह कि मंदिरों को ब्राह्मणों का अड्डा कहने वाले के तर्क का खंडन हो गया, क्योंकि ये बात स्पष्ट हो गई कि मंदिर में जितने भी पवित्र कर्म होते थे या देख रेख का जो पूरा कार्यभार था, उस पर उस जाति विशेष के लोगों का अधिकार था, यहाँ तक कि रथ खींचने का भी। लेकिन उन्हें चूंकि उस कार्य से विमुख कर दिया गया, इसलिए उन्होंने यह याचिका डाली। अब भारतीय समाज में मंदिरों की जो स्थिति रही है, जो मंदिरों की संकल्पना रही है, उसे ढंग से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भ्रांति बहुत लंबे समय से समाज में फैला दी गई है कि मंदिर यानी ब्राह्मणों का एक अधिकार, और जितनी भी धनराशि वहां आती है उन सबको ब्राह्मण अपने पेट में डाल लेते हैं। प्राचीन भारत में जो मंदिर होते थे उन्हें ब्रह्मपुरम या महाघटिका कहा जाता था। क्योंकि उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर तोड़ दिए गए, 95% से अधिक मंदिर जो हैं ध्वस्त हुए पड़े हैं प्राचीन भारत के, जो निर्मित मंदिर थे, जो विशाल मंदिर होते थे। कुछ बड़े मंदिरों को हम देखते हैं खजुराहो जैसे स्थल पर, लेकिन वे मंदिर अब पूजा पाठ आदि से नहीं रहे हैं जुड़े हुए, क्योंकि उनका अधिकार जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास आ गया है। इसलिए वे पर्यटक स्थल के रूप में परिणत हो गए हैं। इसलिए हम मंदिरों की जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी मंदिरों के द्वारा संचालित, उससे उसे समझ नहीं सकते। लेकिन जो ये मंदिर होते थे जिन्हें हम ब्रह्मपुरम या महाघटिका कहते थे, वे संपूर्ण समाज की सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन करते थे। शिक्षा दीक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करते थे। उनके द्वारा बहुत सारी पाठशालाएं चलती थीं। उनके द्वारा नृत्य गायन आदि की परंपराओं को आगे बढ़ाया जाता था। कलाकारों के वे आश्रय स्थल हुआ करते थे। जिन मंदिरों के अलंकरण को देख करके हम आज अभिभूत हो उठते हैं और सोचते हैं कि ये इतना सुंदर अलंकरण, ऐसा दिव्य अलंकरण, ऐसा विदग्ध कैसे किया था, तब हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या वे अलंकरण ब्राह्मण जाति के कलावंतों के द्वारा किए जाते थे? कभी नहीं। वे अन्य जाति के लोग होते थे, जिन्हें कि अत्यंत ही सम्मान के साथ इस कार्य को पूर्ण करने के लिए बुलाया जाता था। आप खजुराहो चले जाइए। खजुराहो में जो लक्ष्मण मंदिर है, कंदरिया महादेव के ठीक सामने एक विशाल मंदिर है, उसका निर्माण 950 ईडी में हुआ था। और जब निर्माण हुआ तब मथुरा से 7,500 कलावंतों को वहां बुलाया गया था, जिन्होंने 2.5 वर्ष तक निरंतर काम करते हुए उस मंदिर को पूर्ण किया था। इसलिए मंदिर की जितनी भी गतिविधियां थी, मंदिर के जितने भी कार्यक्रम होते थे, उसमें हर जाति के व्यक्ति की सहभागिता होती थी। सबकी अपनी पहचान थी, सबका अपना स्थान था। वह ब्राह्मणों का अड्डा नहीं होता था। आज आप भारत के विशाल भूभाग में घूम आइए, आपको बहुत सारे ऐसे मंदिर मिलेंगे जहां ब्राह्मण जाति का एक भी व्यक्ति आपको नहीं दिखाई देगा। मैंने स्वयं राजस्थान में बहुत सारे ऐसे मंदिर देखे हैं जहां पुरोहित से लेकर के सफाई कर्म तक करने वाले जो लोग हैं वे ब्राह्मण जाति के नहीं हैं, बल्कि वहाँ जो पुरोहित जो मंदिर में पूजा पाठ आदि करवाते हैं या दर्शन के समय वहाँ उपस्थित रहते हैं, उनका भी उतना ही सम्मान है जितना कि किसी ब्राह्मण जाति के पुरोहित का होता है। अब वस्तुस्थिति यह है कि इन मंदिरों में जहाँ ये पुजारी कार्यरत हैं ब्राह्मण जाति के विशेष करके,
उनकी क्या स्थिति है। तमिलनाडु के ऐसे हजारों मंदिर हैं जहां पर ब्राह्मण पुरोहित को महीने में 4 से 5 हजार रुपए की राशि मिलती है। अब आप कल्पना कीजिए कि 4 से 5 हजार रुपए पाने वाले ये लोग अपना जीवन का निर्वाह कैसे करते होंगे, क्योंकि पुरोहित अकेला तो होता नहीं, उसकी पत्नी भी होती है, उसके बच्चे भी होते हैं। दक्षिण भारत की बात हटाइए, मैं आपको उत्तर भारत की स्थिति से परिचित करवाता हूँ। मैं दिल्ली के ऐसे बहुत सारे मंदिरों को जानता हूँ जहाँ जाता रहता हूँ और वहाँ की व्यवस्थाओं से पूरी तरह से परिचित हूँ। ये मंदिर दक्षिण भारत के ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाते हैं, अलग अलग ट्रस्ट के द्वारा। ये ट्रस्ट दक्षिण भारत की वैदिक पाठशाला में 10-12 वर्ष का पौरोहित्य कर्म सीखने गए हुए बालकों को पुरोहित के रूप में यहाँ पर बहाल करते हैं, एक तरह से नौकरी देते हैं। ये लड़के 18 वर्ष से 20-25 वर्ष की आयु के होते हैं जो यहाँ आते हैं काम करने के लिए, और इन मंदिरों में इन्हें प्रति माह 7 से 8 हजार रुपये की पगार दी जाती है और इतने पैसे में इनका जीवन चलता है। थोड़ी बहुत धनराशि इन्हें और मिल जाती है, बहुत ही छोटी राशि, जो मंदिर में दान पुण्य के नाम पर लोग दे जाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि इस राशि से वे कैसे अपना जीवन चलाते होंगे दिल्ली जैसे शहर में। इसलिए हमें इस भ्रांति से बाहर निकलने की आवश्यकता है, बड़ी आवश्यकता है, कि मंदिर यानी ब्राह्मण। दक्षिण भारत के जितने भी विशालकाय मंदिर हैं उन सब का स्वामित्व सरकार के पास है, और हम यह बहुत भली भांति जानते हैं कि वहाँ जो धनराशि एकत्रित होती है उसका इस्तेमाल ये सरकारें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी करते हैं। यह बात और है कि उसे ब्राह्मणवाद के नाम पर प्रचारित किया जाता है कि ये ब्राह्मणों का अड्डा है और ब्राह्मण जो है यहाँ मलाई काटते हैं। इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भारतीय समाज में मंदिर यानी ब्राह्मण नहीं होते, उस पर किसी जाति विशेष का अधिकार नहीं है। शिक्षा दीक्षा की जो परंपरा रही है प्राचीन, उसमें ब्राह्मण जरूर थे, अवश्य थे, क्योंकि वे पारंपरिक रूप से उस कार्य को करते रहे थे। वे इसलिए नहीं थे कि उन्हें कोई उत्कोच या घूस दी जाती थी या उन्हें बढ़ावा दिया जाता था। चूंकि वे ये कार्य करते रहे थे, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी हम पाते हैं कि जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा है या वेदाध्ययन या संस्कृत के जो स्क्रिप्चर्स हैं या संस्कृत जो शास्त्र हैं उससे पढ़ने का जो कार्य रहा है उससे ये जुड़े हुए हैं। इसलिए इस भ्रांति को काटने और भारतीय समाज के इस कुचक्र को जो राजनीति के द्वारा प्रेरित है उसे समझने की आवश्यकता है कि क्यों बार बार इन मंदिरों पर हमला किया जाता है। सनातन धर्म के ये स्थल जिन्हें ब्राह्मणवाद का अड्डा बता करके प्रचारित किया जाता है और यह कहा जाता है कि ये जो ब्राह्मण यहाँ काम करते हैं पुजारी, इन्हें बहुत मोटी राशि मिलती है या मंदिर में जो धन राशि एकत्रित होती है उस पर सारा हक जो है इन ब्राह्मणों का है। इस असत्य को हमें खंडित करने की आवश्यकता है और हम स्वयं भ्रमण करके इस सत्य की पड़ताल कर सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में भारत में जो मंदिर हैं उनमें अलग अलग जाति के लोग कार्यरत हैं, चाहे वे पुरोहित हों या अन्य कोई व्यक्ति हों। मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय से भी आप इसकी पड़ताल कर सकते हैं और इस सत्य से आप परिचित हो सकते हैं, जान सकते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है और क्या जो है प्रचारित किया जाता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।